जैसा कि आजकल का सीन आपको देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया करते हैं और स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कई अलग अलग तरीके के डिवाइस होते हैं। पर किस प्रोडक्ट से, मतलब कौन से डिवाइसेस से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक स्पिरिट से, यही बताने वाला हूँ मैं कि आखिर क्या होती है एक ईवीपी सेशन और आखिर कैसे की जाती है भूतों से बात। मेरी तो अभी से फट रही है। तो चलो सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में, जो कि सारे डिवाइसेस है उसको मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। तो चलो। तो मैं आपको सबसे पहले ईवीपी सेशन की फुल फॉर्म बता देता हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो आम जनता होंगी उनको तो इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होगी, मेरे को भी बिल्कुल खबर नहीं है, पर मैंने एक दो दिन बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करी है। उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई है। थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं किसी पॉइंटों में गलत हो सकता हूँ, तो इसके लिए कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, मैं इन चीज़ों में नहीं रहता, मेरे को तो वैसे ही डर लगता है यार इन चीज़ों से, इसलिए। ईवीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना। खत्म। यहाँ पर कई डिवाइसेस है जो कि एक घोस्ट हंटर्स पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको सबकी गिनती एक बारी सही से बता देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहला है ओलिम्पस डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। ये आपको $32 के, US डॉलर्स के अराउंड पड़ सकता है, पर आपको मैं इसकी INR मतलब इंडियन रेट बता देता हूँ इसका। वो है 2400 रुपये। 2400 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है। तो दूसरा है जो, वो है कैनन पावर शॉट। ये बेसिकली एक कैमरा है। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब पूरा जो कहते हैं एक्सप्लेन, वो मैं आपको बाद में करूंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस है $249 US डॉलर्स। और इसकी जो क्या नाम है, इंडियन इंडियन करेंसी में जो इसकी वैल्यू है वो है 18,650, मतलब 18,500 के करीब है इसकी रेट। और जो तीसरा है वो है K2 मतलब K11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF डिटेक्टर। ये आपको $60 में मिल सकता है और इसकी जो इंडियन रुपीज़ वैल्यू है वो है 4,500। फोर्थ है अपना इटेक सिटी लेज़र ग्रिप इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये तो वो लग रहा है, उससे पहले ये इन कामों में यूज़ आते थे। अभी कुछ और काम बदल सकता है इनका, पर उनसे पहले ये इस काम में यूज़ करते थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करने में। और इसके जो क्या नाम है, देखो सॉरी, मतलब पूरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मतलब इसे इलेक्ट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका अभी नाम बता देता हूँ सिर्फ। इसके जो प्राइस है वो है $16, मतलब ये इंडियन करेंसी में आपको 1,200 रुपये में मिल जाएगा अमेज़ोन से। सारी चीज़ आपको अमेज़ोन पे अवेलेबल है। पोर्टेबल होम सिक्योरिटीज़। तो इसमें आपको बेसिकली क्या नाम है, जो पोर्टेबल होम सिक्योरिटीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। इनके जो प्राइसेस होते हैं वो लगभग $71 के अराउंड होते हैं, और $71 इंडियन रुपीज़ में है 5,300 रुपये, 5,300 रुपीज़। सिक्स्थ है अपना बाइनरी रिस्पॉन्स डिवाइस। सेवन्थ है अपना PSB-11 घोस्ट बॉक्स। इसके आपको प्राइस पड़ेगी $130, और इसकी जो इंडियन करेंसी है वो है 9,718, मतलब करीब करीब 9,800 के अराउंड। तो चलो हम वापस से पहले पॉइंट पे आते हैं और आपको ओलिम्पस डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के बारे में सारी जानकारी देता हूँ इन डेप्थ, मतलब एकदम डिटेल में। यह एक ऐसा वॉइस रिकॉर्डर होता है जो कि स्पिरिट एनर्जी को एक साउंड या किसी वॉइस में बदल देता है, क्योंकि पर्सन की डेथ हो जाने के बाद उसकी सिर्फ स्पिरिट बचती है, मतलब उसमें सिर्फ एक स्पिरिट बचती है। और साइंटिफिक व्यू से देखो तो स्पिरिट सिर्फ एक एनर्जी होती है, और स्पिरिट्स में कोई वोकल ऑर्गन नहीं होता, जो कि बेशक सी बात है, वो उनकी डेथ मतलब बॉडी के साथ ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए एनर्जी को किसी अलग फ्रिक्वेंसी में ले जाकर, या फिर रिवर्स एडिट वगैरह करके, या फिर अलग फ्रिक्वेंसी में ले जाकर, जो भी करके इसमें वॉइस या साउंड में परिवर्तन करा जाता है, मतलब वॉइस या साउंड में बदल दिया जाता है।
इसमें देखो जो ये डिवाइस है ओलंपस डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, इसमें आपको 4 गीगाबाइट्स की स्टोरेज मिलती है, जो कि किसी फ्रीक्वेंसी या फिर किसी फ्रीक्वेंसी को हाईली कंप्रेस्ड करके इतनी स्टोरेज काफ़ी होती है रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसमें 1 टच रिकॉर्डिंग बटन भी है, ये बताना ज़रूरी था या नहीं था मेरे को नहीं पता। इसे आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। अब तो सेकंड जो है इसमें वो है कैनन पावर शॉट। ये एक ऐसा कैम रिकॉर्डर है, मतलब एक कैमरा टाइप मान लो इसे, जो कि डार्क एरिया में अनचाही लाइट, शैडो फिगर्स या फिर मिस्टीरियस क्रैक्स, मतलब कुछ भी हलचल होती है कैमरे के उस तरफ कैमरे में, इसको कैप्चर कर सकता है। ये एक डिजिटल कैमरा है नाइट विजन के साथ, जो स्टिल फोटोज़ और 1080p वीडियोस को लो लाइट में शूट कर सकता है। और कोई डिवाइसेस अगर आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाकर काम करना बंद कर देगा। मैं आपको EMF के जरिए बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर EMF किसी एरिया में ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर उसमें कोई फेर बदल आ जाता है, हेरा फेरी हो जाती है, तो कोई भी डिवाइस होता है, चाहे नॉर्मल कैमरा मान लो या फिर फ़ोन मान लो, वो काम करना बंद कर देते हैं। पर ये कैमरा नहीं करता, क्योंकि इसमें नाइट विज़न तगड़े वाला है और ये 180p पे स्टिल फोटोज़ को कैप्चर कर सकता है। बहुत बढ़िया। इंफ्रारेड पे स्विच आराम से हो जाता है और ये बिल्कुल ही स्पेक्ट्रम मोड पे चले जाता है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं अमेज़ोन पर। थर्ड अपना है K22 मतलब K11 K2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है डिटेक्टर। इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं बहुत ही सस्ता EMF डिवाइस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन को घरों दफ्तरों में देखने के लिए। सेम इसी तरह स्पिरिट्स भी EM रेडिएशन निकालती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को निकालती है। और जो पहले से रूम में EMF है, मतलब जो पहले से रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। जैसे भूत आते, जैसे देखते होगे भूत भाई, स्पिरिट्स आते जैसे, तो आप पिक्चर वगैरह में देखते होगे कि लाइटें बंद होने लग जाती है, लाइटें लुप चुप होने लग जाती है, और भी बहुत चीज़ें मतलब होने लग जाती है। घोस्ट डिटेक्टर के सामने कुछ ऐसे मामले जिसमें लोग एक ओल्ड क्लॉक और फ्यूज़ बॉक्स के नीचे सोते हैं, मतलब जो घोस्ट हंटर्स होते हैं उनके सामने कुछ मामले ऐसे भी आए हैं कि ना तो इसमें पूरे में कोई स्पिरिट पाई जाती है ना कुछ, बस क्या होता है कि एक ओल्ड क्लॉक के साथ में मतलब सो रहे हो और उसी के नीचे, मतलब आपके बिस्तर के नीचे वाले कमरे में या फिर आपके आसपास कोई फ्यूज़ लगा पड़ा है, जो कि पूरे घर की एनर्जी, मतलब पूरे घर की लाइटिंग वाइटिंग सबके लिए वो फ्यूज़ में एनर्जी जाती है। तो ऐसे में भी आपको कुछ ना भ्रम व्रम दिखने, मतलब कोई चीज़ आपको, मतलब अनचाही चीज़ आपको दिखने लग जाती है। तो ये भी एक भ्रम पैदा करती है ये चीज़ें भी, मतलब फ्यूज़ वगैरह, हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एरिया। समझ रहे हो? कई लोगों ने तो सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना, तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा हो किसी एरिया में, उसमें हम जाएंगे तो हमारा दिमाग, जो हमारा जो मेंटल एरिया है, इसमें कुछ हलचल होने लग जाती है और हमको मतलब जो चीज़ वहाँ पर है नहीं वो भी हमें दिखने लग जाती है। 13 गोस्ट किसी ने देखी है? और कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रहा भैया, मेरे को डर लग जाएगा। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं जो K2 मैंने बताया, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो मैन मेड होती है, जैसे लाइट होगी, पंखा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इन सारी प्रोडक्ट की वो जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के जो अननेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, अनएक्सप्लेन्ड होती है, उनको डिटेक्ट करता है। तो फोर्थ अपना आ जाता है कि इटेक्सिटी लेजर ग्रेव इंफ्रारेड थर्मोमीटर। एक आम थर्मोमीटर आसपास की, जैसे कोई आम थर्मोमीटर देखेंगे आपने, इतने पतले से होते हैं, वो क्या करते हैं, बस आसपास के एरिया की, मतलब आप मुंह में डालोगे, मुंह में जैसे डॉक्टर वगैरह मुंह में डाल के या फिर आपकी आर्म्स के नीचे डाल के चेक करते हैं, अंडर आर्म्स के नीचे डाल के चेक करते हैं, तो वो क्या करता है कि आसपास की जितनी भी वो हीटिंग होती है या फिर कोल्डनेस होती है उसको ही कैप्चर करता है, उसी को लेता है बस वो। और जो मैं अभी इस थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर देखने के लिए लेज़र के जरिए। मतलब लेज़र जिस जगह पे मारेंगे उस जगह का टेम्परेचर आपको शो कर जाएगा उसकी स्क्रीन के अंदर। होप करता हूँ समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही हैंडी होता है, मतलब ये बहुत ही हैंडी होता है, हाथ में इसे पकड़ के कहीं पर भी ले जाओ, बस किसी बड़े बड़े बक्से वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा डिवाइस होता है, आप उसी से देख सकते हैं। मतलब
और ये ज़्यादातर घोस्ट हंटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि घोस्ट जहाँ पर मतलब स्पिरिट्स वगैरह किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाती है, किसी भी रूम वगैरह में, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ये नहीं कि एसी चल रहा हो या फिर पंखा चल रहा हो, अपने आप ही बढ़ने लग जाता है उस रूम का टेम्परेचर। इसलिए वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का रूम का टेम्परेचर देखने के लिए इसे यूज़ होता है, जिससे कि पता चल पाए कि इस रूम में या फिर किसी और रूम में स्पिरिट वगैरह है। इतने साइन घोस्ट हंटर्स के लिए बतेरे होते हैं। ये 14 इंच तक डिटेक्ट कर सकता है मतलब किसी भी टेम्परेचर को, और इसका टेम्परेचर डिटेक्शन है -58 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से 716 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अमेज़ोन से बाय करो। पांचवें डिवाइस की ओर चलते हैं। ये देखो, ये बेसिकली होम सिक्योरिटीज़ में आता है, मतलब जैसे कि सीपी कैमरेज हो गए और अलार्म वगैरह हो गए घर के, मतलब जो सिक्योरिटी में आते हैं उनकी बात करने वाला हूँ मैं अभी। तो इसमें कई वैरायटी आ जाती है जो आपको अमेज़ोन लोकल दुकानों पे मिल जाएगी, आपको इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो कि आपके होम को सिक्योर कर सकती है। बस सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, मतलब मोशन सेंसर और वाइब्रेशन डिटेक्टर होना चाहिए जो कि किसी एम्प्टी रूम में अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट को पिक कर सके। बस आपको इसका सेंसर एक एम्प्टी रूम में रखना होगा, मतलब जो इसका सेंसर होता है वो एक एम्प्टी रूम में किसी टेबल वगैरह पे रख दो, और रिसीवर आप अपने साथ ले जाओ किसी अलग रूम में या फिर कहीं और, ज़्यादा दूर मत जाना, कनेक्शन लॉस्ट भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अगर सेंसर में कोई हलचल महसूस होएगी तो फिर रिसीवर पर अलार्म बजेगा, मतलब किसी चीज़ की घंटी वगैरह बजेगी अगर कोई भी हलचल होती है सेंसर के आसपास। अमेज़ोन से बाय कर लेना इसे। बाइनरी रिस्पॉन्स डिवाइस, यह बेसिकली स्पीड से कांटेक्ट करने के लिए या फिर किसी क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ्लक्स 2। मतलब इसमें दो डिवाइसेस आपको मैं बताने वाला हूँ, एक तो फ्लक्स 2 जो कि एक टेक्निकल डिवाइस है, और एक ओइजा बोर्ड जो कि एक गेम की तरह है। मतलब फ्लक्स 2 के रेट बता दूं, $199, मतलब आपको 14,800 के अराउंड पड़ सकता है आपको ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो ग्रीन होता है एक तो रेड होता है। ग्रीन अगर आप किसी स्पिरिट के कांटेक्ट में हैं तो आप इसे में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछोगे तो ग्रीन है यस के लिए और रेड है नो के लिए। मतलब अगर वो स्पिरिट कुछ चाहेगी यस या नो आपके क्वेश्चन का आंसर, तो वो ग्रीन लाइट जलाएगी या फिर रेड लाइट जलाएगी अपनी एनर्जी के बल से उसमें डिवाइस में। तो सेम इसी की तरह है ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड तो बहुत से लोग जानते होंगे। ओइजा बोर्ड में सिंपली क्या सीन होता है कि उसमें एक यस नो और मे बी का ऑप्शन होता है, और उसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पर उस वर्ड से अगर वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो आपको कई और वीडियो में इसमें आपको पता होगा कि कैसे ही काम करता है वो। बस उसमें भी सेम ये चीज़ रहता है, पर वो एक ना गेम की तरह है। ओइजा बोर्ड है ना, वो सिर्फ एक गेम की तरह है, पर उससे भी बहुत मदद होती है स्पिरिट से कांटेक्ट करने में। 7th एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट डिवाइस, PSB-11 घोस्ट बॉक्स। एक घोस्ट बॉक्स किसी स्पिरिट से वर्बली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, किसी प्लेइंग बोर्ड से आप उससे अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं, पर जो ये डिवाइस है ये भाई मेन है। इसी से शायद हफ पैरानॉर्मल मतलब स्टीव हफ ने सुशांत सिंह राजपूत जी ये स्पिरिट से बात करने की कोशिश करी थी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये रियल था या फिर रियल नहीं था, ये मैं आपको एक और वीडियो जो आने वाली वीडियो है ना उसमें फुल रिसर्च करके और फुल आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में, जो मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है उसमें। अगर सुनो, इस वीडियो में अगर मैं उन सब बातों के बारे में बताने लग जाता तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाती है और आपको शायद मज़ा भी नहीं आता। तो मैंने इसमें आपको ये 7 डिवाइसेस कवर कर दिया। अगली वीडियो में आपको मैं वो बताऊँगा कि वो रियल है या फेक है। एक घोस्ट बॉक्स किसी स्पिरिट से वर्बली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, मतलब आप बोलोगे कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से भी एक वर्बली आंसर आएगा, इसके लिए यूज़ होते हैं। इस तरह के डिवाइसेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को बार बार स्कैन करते रहते हैं, जो कि एक वाइट नॉइज़ को बनाते हैं। मतलब जैसे अभी आपको भी सुनाई दे रही होगी थोड़ी वाइट नॉइज़, ऐसी वाइट नॉइज़ वो उत्पन्न करते हैं। तो इसी तरह स्पिरिट इसी वाइट नॉइज़ के जरिए कम्युनिकेट करता है हमसे, जो कि कोई मतलब हमसे नहीं, जो बात कर रहा है उनसे। वाइट नॉइज़ आती है, उसमें तो थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ सुनाई देने को मिलती है,
जैसे कि कोई इंसान बोल रहा हो, ये स्टीव हफ ने भी ट्राई करा था, मतलब सेम इसी की तरह से। उनके पास जो डिवाइस है वो 10 ईयर से पहले से ही उन पे वो डिवाइस है, उनने शायद खुद बनाया था, मे बी मैं गलत ना हूँ तो। वो भी यही करते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज को स्कैन कर करके, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी कहाँ जहाँ पर वाइट नॉइस आ रहा हो वहाँ पर जाके वो स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उनका जो डिवाइस है, उनका एक मैं आपको बताऊं, ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये अमेज़ोन की ऑफिशियल वेबसाइट से है और इस पे देख सकते हो आप कि उनके नाम से एक डिवाइस बेचा जा रहा है। क्या बात है। भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं। उनका यह कहना है कि उनको सिर्फ ना एक उदास सी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब कोई आंसर वगैरह सुनाई नहीं देते। ये मतलब इतनी खास आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोई वर्बली कम्युनिकेट नहीं हो पाते इसमें से PSB-11 में। पर आपके लिए मैं एक और डिवाइस लेके आया हूँ जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है इन सब मामलों में। आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। ओविलस। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी को स्कैन करने के बजाय, मतलब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को स्कैन नहीं करता, पर्यावरण की आवाज़ जो कि साइड में, मतलब आपके इर्द गिर्द जो आवाज़ें आ रही है, मतलब आसपास से जो आवाज़ें आ रही हैं, कुछ तो सीन होगा उस बॉक्स में। मतलब सिंपली घोस्ट की लैंग्वेज जो होती है ना, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोस्ट यार वर्बली तो बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका ये ऑर्गन होता ही नहीं उनमें। उनकी जो एनर्जी होती है उसको वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो घोस्ट की जो भाषा होती है, मतलब जो हमें समझ नहीं आ सकती, उसको वो एक इंग्लिश भाषा में बदल देते हैं। इसलिए अनपढ़ से अनपढ़ आपने देखे होंगे कई चैनल्स पे, अनपढ़ से अनपढ़ लोग अगर उनकी डेथ होती है और कोई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है वीडियो बना के, तो आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश में बात कर रही है। इंग्लिश में वो बात नहीं कर रही, पर जो उनकी जो लैंग्वेज कन्वर्ट हो रही है इस डिवाइस के थ्रू, वो इंग्लिश में आपको सुनाई दे रही है। इसलिए अनपढ़ से अनपढ़ लोग आपको इंग्लिश में बोलते हुए दिखाई देते हैं वीडियोस वगैरह में। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्द ही मेरी वीडियो आएगी क्योंकि भाई आपका जो टॉपिक होने वाला है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, मैं इतनी पक्की चीज़ कोई बताता नहीं हूँ क्योंकि भाई मैं खुद गलत हो सकता हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं रहता। बस मैं आपको एक टेक्निकली वे से बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सब्र करो, एक अच्छी वीडियो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपना भी ख्याल रखना, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ बस, और ज़्यादा बोलूँगा नहीं यार, मीठे मीठे बातें मेरे से नहीं हो पाती। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।